प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, नागरिक शास्त्र इस विषय के अंतर्गत अब तक हमने संसदीय शासन प्रणाली का परिचय प्राप्त किया। आज हम भारत की संसद इस पाठ का अध्ययन करेंगे। भारत की संसद की निर्मित संविधान द्वारा हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात संघ शासन प्रणाली के विधान मंडल को संसद कहा जाता है। उसके अनुसार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश रहता है। राष्ट्रपति भारत की संसद के अविभाज्य घटक हैं, परंतु वे सदन में उपस्थित रहकर चर्चा में सहभागी नहीं हो सकते। संसद के दोनों सदनों को लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा भारतीय संसद के कनिष्ठ और प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा संसद का वह सदन है जहां प्रतिनिधि लोगों द्वारा सीधे चुनकर आते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। लोकसभा देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सदन है। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। हमारे देश के सभी समाज घटकों को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। एंग्लो इंडियन समाज को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने पर राष्ट्रपति इस समाज के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा को भारतीय संसद का वरिष्ठ और द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा भारतीय संसद का वह सदन है जहां प्रत्याशी अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। राज्यसभा भारतीय संघ राज्य के 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका अर्थ यह है कि राज्यसभा में घटक राज्यों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है। इसमें 238 सदस्य विविध घटक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक घटक राज्यों की सदस्य संख्या एक समान नहीं होती। जनसंख्या के अनुपात में उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रहता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला, क्रीड़ा और सामाजिक कार्य आदि क्षेत्रों में कार्यरत प्रत्यक्ष अनुभवी व्यक्ति अथवा उसका विशेष ज्ञान प्राप्त किए व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को राज्यसभा पर मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातबद्ध प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। राज्यसभा कभी भी एकत्रित रूप से विसर्जित नहीं होती, इसलिए उसे स्थायी सदन माना जाता है। अर्थात हर 2 साल बाद राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किए हुए 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं और फिर से उतने ही सदस्यों का चुनाव होता है। चरणबद्ध और निश्चित संख्या में सदस्यों के निवृत्त होने से राज्यसभा निरंतर कार्यरत रहती है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। सांसद अपने चुनाव क्षेत्र के प्रश्न, समस्याएं लोकसभा में प्रस्तुत कर उन्हें हल करवाने की कोशिश करते हैं। चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए उन्हें विकास राशि दी जाती है। बच्चों, अब हम संसद के कार्य जानेंगे।
भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा सदनों की जानकारी प्राप्त करने के बाद हम उनके कार्यों का अवलोकन करेंगे। विधि निर्माण लोगों के हितों और कल्याण के लिए और संविधान में निहित उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए संसद को अनेक नए कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। साथ ही कालबाह्य कानून रद्द करने पड़ते हैं। कुछ कानूनों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं। संविधान में ही कानून निर्मित की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। उसके अनुसार संसद अपनी प्राथमिक अथवा मुख्य जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। मंत्रिमंडल का नियंत्रण संसद द्वारा ही प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। संसद का उस पर नियंत्रण रहता है। नियंत्रण रखने के विविध विकल्प उनके पास उपलब्ध रहते हैं। संसद को उपेक्षित करके मंत्रिमंडल कार्य नहीं करेगा, यह देखने का दायित्व संसद पर होता है। संविधान संशोधन भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन करने हो तो संसद उस संदर्भ में निर्णय लेती है। संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहता है। संसद उसकी आवश्यकता पर चर्चा करके इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाए, इसका निर्णय लेती है। भारत के संविधान में संशोधन करने की निम्न पद्धतियां हैं। पहली पद्धति, भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान संसद के सामान्य बहुमत से बदल दिए जाते हैं। दूसरा, कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत यानी 2/3 की आवश्यकता रहती है। कुछ प्रावधान विशेष बहुमत तथा आधे घटक राज्यों की मान्यताओं से बदल दिए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के चुनाव के बाद पहली सभा में लोकसभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करते हैं तथा और एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।